कोट है कि जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है, जुट जाती है। ठीक है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये भी हमें पूरी शिद्दत से करना है। तो जब इतनी मेहनत करोगे, इतनी एनर्जी डालोगे पूरे अनकंडीशनल लव के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, तो ये चीज जरूर आपके लिए कुछ क्रिएट करेगी। अच्छा, साइकिक इम्प्रिंट्स होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं कि उसकी मदर कैसे एनवायरनमेंट में थी उस टाइम पे। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about Vision Board 2024. Okay, so इससे पहले मैं लाइव स्क्रिप्ट जो 2024 की मैं आपको बनवाने वाली थी उसकी वीडियो रिलीज कर चुकी हूँ और आई एम श्योर आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगी आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि यहाँ विजन बोर्ड में हम वहीं से कुछ रेफरेंस लेके चलेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको पॉइंट 0 से ही लेके चलूंगी कि किस तरह से अगर आपने लाइफ स्क्रिप्ट नहीं भी लिखी है तो भी आप किस तरह से अपना विजन बोर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए बना सकते हैं। बट अगर आपने लाइफ स्क्रिप्ट लिखी होगी तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, उस वीडियो को मैं और बहुत सारे पार्ट्स में करके भी रिलीज कर चुकी हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। सो बात करेंगे यहाँ पे विजन बोर्ड के बारे में, बट बिफोर वी प्रोसीड, इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So अगर आप interested हैं, आप personal या professional life में कहीं stuck feel कर रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा जो contact information है वो आपको नीचे description box में मिल जाएगा। Alright? So बात करते हैं vision board के बारे में। First of all, vision board है क्या? See, जैसा कि इस चैनल पे हम बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड, इंटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो विजन बोर्ड जो है, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़, आपके बेड के सामने, आपकी स्टडी टेबल के सामने, आपके फ़ोन में वॉलपेपर या आपका जो लैपटॉप है उसका वॉलपेपर, अगर ऐसा कुछ कहीं भी आपने बना रखी है कोई चीज़ जो आपको ये रोज़ एक दिशा दिखा रही है कि यहाँ पहुँचना है, कि ये चीज क्रिएट करनी है, वो आपके माइंड को दिखा रही है, तो माइंड जैसे जैसे उसको रोज देखेगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और यूनिवर्स से वो चीजें, वो रिसोर्सेज, वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पहली चीज। तो विजन बोर्ड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने नेक्स्ट ईयर में हमारी क्या प्लानिंग है। तो अगर प्लानिंग करके चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक। दूसरा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक हम मैनिफेस्टेशन टूल है जिसको हम यूज करते हैं, जहां हम छोटे छोटे पिक्चर्स या फिर विजन बोर्ड के बाद हम एक और भी बात करते हैं कि आप इसका एक इन स्क्रीनशॉट्स का एक वीडियो बना सकते हो जिसको आप रोज देख सकते हो। मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला चैलेंज दिया था जिसमें मैंने इसकी बात करी थी। ठीक है, बट यहाँ पे हम सिर्फ विजन बोर्ड की बात करेंगे। सो विजन बोर्ड क्या है? जहाँ पे आप अपने से रिलेटेड जो भी कुछ गोल्स हैं आपके नेक्स्ट ईयर के लिए, जो आप चाहते हैं कि वो पूरे हों, जो शायद इस 2023 में नहीं हुए, आप उन सब के ऊपर पहले काम करेंगे, पहले सोचेंगे कि क्या क्या चाहिए आपको, एंड देन उसकी प्लानिंग करेंगे और उसको लगाना कैसे है ये बात करेंगे। ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसी कोई 101 चीजें लिखो, एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठा करो जब भी मेरे वीडियोस आप देखें। सो अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ 101 चीजें लिखो जहां पे आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जो भी आपके ड्रीम्स है, वो कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आप बेकिंग सीखना चाहते हैं, वो भी एक गोल है आपका। आप पेरिस जाना चाहते हैं, वो भी एक गोल है आपका। सो कुछ भी हो सकता है। आप कैसा अपने करियर में क्या अचीव करना चाहते हैं, किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, अगर लाइफ पार्टनर है तो आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, कैसे बच्चे होंगे,
आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके पास अगर व्हीकल है तो वो कैसा है और कैसा होना चाहिए, आगे कैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो हर चीज जो है आपके विजन बोर्ड पे होनी चाहिए। और जो सबसे पहली चीज हमारे विजन बोर्ड पे होनी चाहिए वो है हमारी पिक्चर। ठीक है। सो अपने विजन बोर्ड को, हालांकि ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, फिर भी अपने विजन बोर्ड को आप जब भी बनाएं तो सबसे पहले सेंटर में, जैसे हम एक सन बनाते हैं, सन, और चारों तरफ वैसे उसके रेज होते हैं, राइट। सो सेंटर में आपकी पिक्चर होनी चाहिए, अच्छी सी पिक्चर, बढ़िया सी, जैसा चाहते हो खुद को देखना वैसी। ठीक है, ऐसे नहीं कि यूं ही कोई भी लगा दी, नहीं, जैसे एकदम पर्सनालिटी जो होनी चाहिए, चाहे तैयार होके खींचनी हो, कितना टाइम लगता है, आजकल तो फोन हर समय है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो तैयार होके खींचो और उस पिक्चर को लगाओ अपने विजन बोर्ड में सबसे पहले। ठीक। अगर आपने लाइव स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात करी है, अगर उसके ऊपर काम किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको वहां से एक एक पॉइंट मिल जाएगा कि अच्छा, हेल्थ के लिए मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, अच्छा मेरे रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, मेरे गोल्स के लिए, मनी के लिए मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए। जस्ट इन केस आपने नहीं बनाया है तो जैसा मैंने बोला, 101 चीजें लिखिए। आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, पर आप जब लिखना शुरू करोगे, लिखते रहो, जब तक 101 ना हो जाए तब तक रुकना मत। ठीक है। जब आप 101 चीजें लिख लेंगे कि ये चीज है जो मुझे करनी है, या मैं चाहता हूं, या मेरा गोल है, जो कुछ भी, ठीक, उसमें सब कुछ आ सकता है। अब और दूसरी चीज, एक और चीज, कि यहाँ पे जब हम 101 चीजें लिख रहे हैं तो हम सिर्फ 2024 के बारे में नहीं सोच रहे, हम अपनी लाइफ इन जनरल के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम यही चाह रहे हैं कि अगले साल अगले महीने हो जाए, पर हाँ, हम चाहते हैं कि ये चीज मेरे साथ हो। तो मैं कुछ बनना चाहता हूं, हो सकता है उसमें मुझे 2 साल लगे, लेकिन मैं लिखूंगा ताकि वो प्रोसेस तो शुरू हो ना। ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज आप चाह, जो भी आपका ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, 101 डिजायर्स आप अपनी लिखिए। ठीक है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और लिखो उनको। ठीक। अब जब आपने 101 डिजायर्स अपने लिख लिए, अब उनमें से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लाइक टॉप 25 निकालो और उनको सर्कल करो। टॉप 25 जो बहुत बड़े हैं, जो आप चाहते ही चाहते हो, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना चाहता है, ठीक है, बट क्या वो, और एक है कि वो इंसान ये बनना चाहता है, ये तो करना ही है मुझे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पहचान होगी या आपकी लेगेसी होगी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से निकालना है उन 101 में से कि कौन सी चीजें हैं जो सबसे टॉप मोस्ट, जो चाहिए ही चाहिए। उनमें से आप टॉप 25 निकाल सकते हो अगर आप बहुत बड़ा विजन बोर्ड बनाने वाले हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मैं शुरू ही कर रहा हूं, मुझे चेक करनी है ये चीजें, तो आप टॉप 10 निकालिए। ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि इन टॉप 10 चीजों में आपके मेन जो लाइफ के एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो जरूर होने चाहिए। जैसे कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड, या और भी कोई चीज अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप जानते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उनका पैशन, उनकी हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-11। सो इस तरह आप देखिए कि आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ पता भी चलेगा ये एक्सरसाइज करते हुए, और बहुत मजा आने वाला है। और मैं कहूंगी, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो आप सब मिलके अपना अपना एक साथ बैठ के ये विजन बोर्ड बनाना। सबका अपना अलग होना चाहिए अपने रूम में, ठीक है ना, क्योंकि हम सबको अपने लिए कुछ अच्छा ही क्रिएट करना है। क्योंकि अभी तो हम भूले में पता नहीं क्या क्या क्रिएट करते हैं, कितना तो हमने नेगेटिव भर रखा है, सुन सुन के, देख देख के, अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से। ठीक है। तो अब हमें ये जो विजन बोर्ड हम बना रहे हैं, या जो लाइफ स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को एक गाइडेंस दे रहे हैं कि दिस इज माई लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। ठीक है। सो क्रिएट इट फॉर मी,
वी आर गिविंग दिस इंटेंशन इन टू द यूनिवर्स। और इंटेंशन की बात मैं बहुत कर चुकी हूँ, ठीक है। जब तक इंटेंशन डालोगे नहीं तब तक वो चीज आने नहीं वाली है। सो इंटेंशन सबसे पहले है, फीलिंग सबसे पहले है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जब आपने टॉप 10, चलो हम 10 लेके चल रहे हैं, तो आपने जब टॉप 10 अपने डिजायर्स लिख ली या जान ली कि ये 10 चीजें मैं अपने विजन बोर्ड पे लगाने वाला हूँ, एंड इट्स ओके। आप ये मत सोचना कि यार ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, क्योंकि आई एम श्योर आपने लाइफ स्क्रिप्ट लिखी होगी तो उसमें आपने सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है ना। तो विजन बोर्ड पे हम क्या करेंगे, हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको लगाएंगे, ठीक। तो और पहले 10 लगा लो, अगर आपको लगता है कि कहीं और कुछ स्पेस है तो आप कुछ और चीजें भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है। दूसरा मैं कह रही थी, इस चीज को आप अपनी फैमिली के साथ करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने लिए बना रहे हो। अगर आपके पार्टनर है तो वो भी अपना बनाए, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी अपना बनाए, ठीक है। तो हर किसी का अपने लिए एक विजन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। नाउ जब हमने टॉप 10 चीजें निकाल ली, अब इन टॉप 10 चीजों की आपको फीलिंग समझनी है, ठीक है। कि सपोज मैंने टॉप 10 ये निकाली, उसमें से एक ये निकल के आई कि मेरा ये मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ पूरे ईयर में। अगर मैंने ईयर का अमाउंट लिखा है तो मैंने लाइफ स्क्रिप्ट वाले वीडियो में आपको समझाया है कि आप अमाउंट को कैसे ब्रेक डाउन करो, कि पर मंथ आप कितना कमा रहे हो तो पर वीक निकालो कितना कमा रहे हो, पर डे कितना कमा रहे हो, पर आवर कितना कमा रहे हो। जितना क्रिस्टल क्लियर होगा उतनी क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन जाएगी और वैसे वो चीज क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो उस तरह से सपोज आपने ये निकाल लिया कि आप पर ईयर इतना कमा रहे हैं, आपकी इनकम ये है पर एनम, ठीक। अब अगर उसको फील करना बैठ के, ओ आई एम अर्निंग दिस मच, कैसी फीलिंग है, ठीक है। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में लिखा है, अपनी रिलेशनशिप के बारे में लिखा है कि मेरी रिलेशनशिप ऐसे चल रही है, तो उसकी फीलिंग कैसी है। अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में लिखा है कि आप कितने यूथफुल हैं, कितने ग्रेसफुल हैं, कितनी ग्लोई स्किन है आपकी, ठीक है। जो भी अपनी हेल्थ, आप कितने फिट हैं, कितने वाइब्रेंट हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में लिखा है, कितने एलिगेंट हैं, ठीक है। तो वो फीलिंग क्या है, उस फीलिंग को निकालना। सो एक तरफ आपके पास आपके गोल्स हैं कि भाई ये मेरे गोल्स हैं। सपोज मैं ट्रैवलिंग पे भी यहां जाना चाहती हूँ, तो आप उस चीज को लिखो। एंड दूसरी तरफ इन सब चीजों से उसके सामने एरो एरो करके फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो जब एक बार आपने फीलिंग्स निकाल ली, अब मैं कहूंगी आपको, आप अपने करियर, अपने ईयर की, न्यू ईयर की एक थीम चुनिए और उस थीम में आपको 3 फीलिंग्स चुननी है। जैसे कि अगर कोई चाहता है कि मेरा एक सक्सेसफुल करियर हो नेक्स्ट ईयर में, तो वो थीम क्या होगी, फीलिंग क्या होगी, पावरफुल, कॉन्फिडेंस, प्राउड, ऐसी कोई फीलिंग जो जिससे भी आप कनेक्ट करें। या किसी की अगर थीम है कि, या किसी की अगर डिजायर ज्यादा ऐसे आ रही है कि मनी से रिलेटेड आ रही है, तो अबंडेंस, फुलफिलमेंट, पीसफुल। सो इस तरह से फीलिंग्स, 3 फीलिंग्स निकालो जिसमें हैप्पीनेस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस हर चीज में आ जाती है, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए खुशी ही मिलेगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो आपकी लाइफ में, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो जाना आपकी, चाहे कुछ और, चाहे घर में किसी और के साथ कुछ अच्छा हो रहा हो, तो हैप्पीनेस तो है ही, ठीक है। तो एक फीलिंग मैं सजेस्ट करूंगी कि हैप्पीनेस जरूर रखना, एक थीम, और बाकी 2 आप अपने ऊपर अपने हिसाब से। सपोज कोई ये कह रहा है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है या मुझे कोई अपना पैशन फॉलो करना है, तो उसकी थीम एडवेंचर हो सकती है, उसकी थीम एक्साइटमेंट हो सकती है। अगर स्पिरिचुअलिटी है तो उसकी थीम पीसफुल हो सकती है, पीस हो सकती है, जॉय हो सकती है, कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप खुद से, मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं कहूँगी आप मेरे वर्ड्स ना लेके
जो आपके दिल से आए, जो आपके भीतर से जो वर्ड आए, और वो तभी आएगा जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखोगे, इन पे काम करोगे। जैसे मैंने कहा कि 101 लिखनी है, तो क्या आप 101 लिखेंगे? जैसे मैंने कहा कि उसमें से 25 निकालो फिर 10 निकालो, तो क्या आप वो करेंगे? ठीक है ना? तो पहले ये काम करना है, उसके बाद इन चीज़ों से फीलिंग्स क्या आ रही हैं, और उसमें टॉप 3 फीलिंग्स। तो ये जो टॉप 3 हैं, ये आपकी थीम है, इस साल की थीम सेट कर ली। अब आपके पास आपके गोल्स हैं, कि सपोज किसी का गोल है कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कौन सी कार, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज़। तो उस कार की फोटो निकालिए, लगाइए। किसी को है कि मुझे मैरिज करनी है, मतलब या रिलेशनशिप में जाना है, तो अब उसके लिए आपके पास सामने वाला इंसान तो है नहीं, तो फोटो किसकी लगाओगे? तो आप ऐसी कोई फोटो लगाइए जो लव दर्शाती हो आपको, जिससे आपको वो फीलिंग है, जिसको देख के कि ये रिलेशनशिप को दर्शाती है, ये चीज़, ये एक अच्छे रिलेशनशिप को दर्शाती है। ठीक है? अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो आपके पास अपनी फोटो नहीं है फिट उतनी, तो आप ऐसी कोई फोटो लगाइए जहां पे कोई इंसान योगा कर रहा है, या योगा मैट की लगा दो, या कुछ एक्सरसाइज के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी लगा दो, या कोई ऐसे फिट बॉडी की पिक्चर लगा दो। उसको देख देख के आप उसको अट्रैक्ट करोगे, या वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज देगी कि हाँ, आपको एक्सरसाइज करनी है, हाँ, आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है। ठीक है? तो पैसा, हाँ, अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मनी की पिक्चर्स निकाल के लगा सकते हैं, डॉलर्स में, रुपीज़ में, पाउंड्स में, यूरोज में, जिसमें भी लगाना चाहते हो। ठीक है? और एक चीज़ है, यहाँ पे जैसे मैं कहती हूँ कि अपनी डिज़ायर्स में ना कभी लिमिट मत लेके आना, है ना? क्योंकि सपनों पे किसी का जोर नहीं होता, है ना? ऐसे ही आपके डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं, और वो मैनिफेस्ट भी होते हैं। लोगों के इतने एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने वो चीज़ लिखी और वो चीज़ हुई, चाहे कुछ सालों बाद हुई, पर वो हुई। ठीक है? और इसीलिए मैं कहती हूँ, बहुत सोच समझ के, बहुत जान के, अच्छे से सोच समझ के लिखना, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बनाना। ठीक? अब पहला काम हो गया कि हमारे पास हमारे गोल्स आ गए, 10 गोल्स, हमारे पास हमारी थीम आ गई। मैं कहूँगी इन थीम्स को आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो अपने विजन बोर्ड के लिए। तो आप उन थीम का जो भी नेम है, जैसे प्रोस्पेरिटी है, सपोज अबंडेंस है, या लव है, या हैप्पीनेस है, तो उसको आप लिखिए बड़ा बड़ा। ठीक? चाहे पेपर से कटिंग करके आप उसको बना सकते हैं, या कलर्स से लिख सकते हैं, बोल्ड में लिखो, ताकि वो 3 वर्ड्स जो हैं वो आपके दिमाग में जाते रहें कि हाँ, ये थीम है। हैप्पीनेस तो है ही मेरे इस ईयर की। ठीक है? इसीलिए तो लोग अपने पीछे कुछ ना कुछ अपनी वॉल्स पे कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं, ताकि वो उसको पढ़ते रहें, वो चीज़ होती रहे, वो उसको क्रिएट करें। ठीक है? तो आप ऐसे कुछ अच्छे कोट्स भी लगा सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल इंस्पायरिंग कोट्स, एक तो वो भी डाल सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल ज़रूर डालना, थैंकफुल ज़रूर डालना, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। एंड अपनी पिक्चर, जैसा मैंने बताया, सेंटर में आपके पिक्चर, साइड पे मेन चीज़ें जो आप लिटरली चाहते हो, लाइक आपका करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक? उसके बाद धीरे धीरे कुछ मटीरियलिस्टिक है, जैसा मैंने बताया था कि मैंने एक बैग की भी फोटो लगाई थी, जो मैंने मैनिफेस्ट भी कर लिया विद इन अ ईयर। ठीक है? तो वो चीज़ भी, अगर ऐसा भी कुछ आप डालना चाहते हैं, तो आप वो भी डालो। ठीक है? आप कर पाओगे उसको मैनिफेस्ट। कभी कभार जो चीज़ें साइडों में लगी होती है ना, वो पहले मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है? क्योंकि हम उसको उतना वो नहीं दे रहे होते, वैल्यू नहीं दे रहे होते, तो हम सोच रहे थे कि तो हो ही जाएगा, तो हम वाइब्रेशनली उससे ऊपर होते हैं, और इसलिए वो चीज़ ईजिली हमारी लाइफ में आ जाती है। ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेन वाले हैं वो नीचे लगा दो, नहीं, वो देखते रहना है, उनको उन पे फोकस रहना चाहिए रोज आपका। ठीक है? थोड़ा सा मैं कहूँगी कलर्स बहुत ब्राइट रखना, ब्राइट इन द सेंस अच्छे कलर्स रखना, लाइक जो ग्रोथ के कलर्स होते हैं, जो प्रोस्पेरिटी का कलर्स होते हैं, जैसे कि लाइट कलर्स, कुछ न्यूड शेड्स जो होते हैं वो रखिए, या फिर
येलो, ग्रीन, लैवेंडर, ये सारे कलर्स, ऐसे अच्छे अच्छे कलर्स रखने हैं। लाइट पिंक, जो मनी को दिखाते हैं वो कलर क्या होगा, गोल्डन होगा, येलो होगा, या लव को दिखाता है तो वो कलर क्या होगा, लाइट पिंक होगा, लैवेंडर होगा। ठीक है, ग्रोथ को क्या कलर दिखाता है, ग्रीन है वो। ठीक, तो इस तरह से कलर्स भी, जो आपका जो विजन बोर्ड बनना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि, क्योंकि कलर्स भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं अट्रैक्शन में। तो कलर्स हो गए। दूसरा, थोड़ा और क्रिएटिव होने के लिए आप गूगल पे जाके उन चीज़ों से रिलेटेड जितनी पिक्चर्स हैं उनमें से सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि पहली निकाली वही, नो। जैसे मैं बात करती हूँ, रेजोनेट होनी चाहिए वो चीज़ आपके साथ। सो सपोज आप एक अच्छे रिलेशनशिप की ही फोटो लगा रहे हो, तो उस फोटो से आपको कनेक्शन फील होना चाहिए। आप ऐसी कोई कोट लगा रहे हो तो उसके साथ आपको कनेक्शन फील होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कार की भी लगा रहे हो, सपोज आप कोई कार चाहते ही हो, आपने लिख लिया कि ये वाला मॉडल है, वो भी कौन सा कलर और उसकी फोटो भी कौन सी, जिससे आप कनेक्शन फील करो कि हाँ यार ऐसी ये अच्छी लग रही है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगा के इन चीज़ों को बनाना। और मैं बार बार कह रही हूँ, लाइफ स्क्रिप्ट पहले लिखना फिर विजन बोर्ड बनाना, और लाइफ स्क्रिप्ट को पढ़ना है आपको। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव काम होगा आपका, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में अपने लिए। ठीक है, सिर्फ विजन बोर्ड देख रहे हैं, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा कुछ ना कुछ उसमें से, मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी, पहले तो आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए, और दूसरा जब आप उसको रोज रोज पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, तो वो भी तो एक एनर्जी है ना। मैंने आपको बोला है कि उसको येलो पेजेस पे लिखना है, आपको रेड पेन से लिखना है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है, अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि इनको आप और किस किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप एक बार लिख लो, उसके बाद मैं बता दूंगी फिर से। ठीक, लेकिन जब आप येलो पेज पे लिखते हैं, जब रेड से लिखते हैं, वो भी एक अलग तरह की एनर्जी जो है यूनिवर्स में भेजता है। ठीक है, और वो चीजें आपके लिए जल्दी आती हैं। ये बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं, येलो पेजेस एंड रेड पेन वाली, बहुत पुरानी। कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ को नहीं भी पता होंगी। ठीक, और जैसा मैंने कहा, येलो ना मिले तो कोई और सिमिलर रंग, लाइट येलो, क्रीम कलर, कुछ इस तरह का वैसे पेजेस लीजिए, या वैसा रजिस्टर या डायरी लीजिए, और उसके ऊपर लिखिए अपनी फाइनल लाइफ स्क्रिप्ट प्रेजेंट में। ठीक है, सो विजन बोर्ड पे भी आपने सारे अपने मेन एक्शंस, अपने गोल्स लगा लिए। आप एक और चीज कर सकते हो कि आप, सपोज आपने गोल तो लगा लिया, सपोज ये कार है मेरा गोल, ठीक है, या मेरा गोल है कि मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, तो उसके एक्शन क्या है कि कोई एक्सरसाइज करता हुआ इंसान। ठीक है, तो आप एक्शन के पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, जो आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते रहेंगे। और दूसरा, जो आप एग्जैक्टली चाहते हो, आप उस चीज का पिक्चर भी लगा सकते हो। अपनी फैमिली की एक हैप्पी पिक्चर लगाइए। ठीक है ना। एंड अच्छा, अब विजन बोर्ड होना कहाँ चाहिए? सबसे अच्छी चीज है, आप अपने बेड के सामने उसको लगाएं, ताकि उठते ही सीधा नजर उस पर पड़े आपकी। ठीक है, नहीं तो आप उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको रोज दिन में जितनी बार भी उसको देख सकते हो, देखो तो आपके फोन में होनी चाहिए, आपके लैपटॉप पे होनी चाहिए। एक चीज और कर सकते हो कि इन पिक्चर्स का एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो, एंड देन उसको भी कभी भी बैठ के देख सकते हो विद म्यूजिक। ठीक है, आप क्या कर रहे हो ये करके? आप एक एनर्जी डाल रहे हो, आप अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी डाल रहे हो। और ये मैं कहूंगी कि जब इसको बनाओ तो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ बनाना। अगर मूड 11-11, ओके, अगर मूड अच्छा ना हो और ऐसा लग रहा हो यार बहुत काम कर रहे हैं, यार क्यों कर रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा, प्लीज छोड़ देना, ऐसी फीलिंग में मत बनाना। ठीक है, अभी मैं किसी को बता रही थी, ये बात चल रही थी लव रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो दे वर सेइंग कि सपोज हम किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हमने कोई कॉल किया या कॉल का रिप्लाई नहीं आया, या मैसेज भेजा या उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जो कि हम सोचते हैं कि अच्छा जी ब्लू टिक हो गया तो एकदम आ ही जाना चाहिए था, या 1 घंटा हो गया मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये वो।
तो मैंने उनको पूछा, और ये सुनो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप सपोज मैं इस टाइम पे बहुत अच्छे मूड में हूँ, ठीक है, और मैं अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज भेजती हूँ, तो मुझे लग रहा है बहुत एक्साइटेड सी हूँ मैं और ये बहुत अच्छी सी चीज़ें मैंने भेज दी, एंड सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया सपोज। सो जरूरी नहीं है आप जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में है सामने वाला भी उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो उस टाइम पे, और जब वो नहीं है तो वो वाली जो वाइब्रेशन है वो आपको देगा ही नहीं, जब देगा ही नहीं तो मैसेज आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? सो आपकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस फीलिंग में हो, किस फीलिंग में रह के आप वो काम कर रहे हो। सपोज कोई इंसान जिससे आपकी बहुत अच्छी बात होती है, आपका फ्रेंड ही हो जाए, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, बट आपके फ्रेंड ही है कोई, हाँ, और आपकी बहुत अच्छी बात होती है और एकदम से आपको लगे कि यार रिप्लाई नहीं आ रहा या बात ढंग से नहीं करी, ठीक है, अगर इसी टाइम पे वो इंसान जब वो अच्छे मूड में नहीं है तो आपसे बात करता या करती, तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं, क्योंकि वो उस मूड में ही नहीं है जिस मूड को आप चाह रहे हो, जिस जिस जो रिप्लाई आप चाह रहे हो वो रिप्लाई उस टाइम पे नहीं आ सकता वहां से, बिकॉज हर किसी का अपना एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हर वक्त चल रहा होता है, ठीक है ना। कभी हम बहुत ज्यादा ही फ्लोइंग मोड में होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होते हैं, कभी हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड से होते हैं। सो ये सारी चीजें मैच नहीं हो रही हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आप एक किसी से बात ही कर रहे हैं एंड आप उस फीलिंग को नोटिस करो, उस कॉन्वर्सेशन में अगर आप थोड़े अवेयर होने चाहिए इसके लिए, तो आप उस कॉन्वर्सेशन में उस फीलिंग को नोटिस करो कि फीलिंग आ कैसी रही है, एक्साइटमेंट की है, पीसफुलनेस है, लव है, केयर है, क्या है। तो वही चीज कि जब आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जब आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हो, क्या फीलिंग, किस फीलिंग के साथ बना रहे हो, क्योंकि वो फीलिंग जा रही है, वो इंटेंशन जा रही है उस टाइम पे, ठीक है, और वो वैसे ही क्रिएट होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसे खुश रखना चाहिए, है ना। वो जितनी खुशहाली उसके आसपास होगी, वैसा एनवायरनमेंट वो अपने बच्चे के लिए उसके उसके दिमाग में जा रहा है, और उसके जो साइकिक इम्प्रिंट्स होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं कि उसकी मदर कैसे एनवायरनमेंट में थी उस टाइम पे जब वो बच्चा अंदर था, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप कुछ भी बना, और ये तो किसी भी चीज में, इवन व्हेन यू आर कुकिंग, कहते हैं ना हम कि अच्छे मूड में बनाओ, कुछ अच्छा नाम जप करते हुए खाना बनाओ, तो हर चीज भाव, हर चीज आपका इमोशन है। चाहे आप कुछ भी चाहते हो इस दुनिया में। उस दिन कहीं मैं सुन रही थी कि सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे बेस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो जिस चीज से मिल सकती है, वो है लाफ्टर। तो कितना हंस सकते हो हंसो, क्योंकि जब हम अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा मूड है, और एक मूड होता है, अरे यार तुम्हें पता है क्या हुआ, आज तो ये हो गया, आज ऐसा हो गया, बहुत मजा आ गया यार, मतलब मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग थी। ये क्या मूड था, एक्साइटमेंट वाला, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, राइट। तो ये कब आएगा, ये कौन सी फीलिंग है? ये वो सक्सेस वाली फीलिंग है, जैसे होता है ना कि कुछ पा लिया एकदम से, और बहुत ही हम एकदम ऐसा फील कर रहे, जैसे पता नहीं क्या मिल गया आज तो, है ना। तो इसमें रहने के लिए क्या चीजें कर सकते हो? अगर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो जहां ऐसी पावर आ जाए तुम्हारे अंदर, ठीक है। इसी तरह ओके, मुझे थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा। ओके, सो इसी तरह से अगर हम लव की बात करें, जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, कि जब आप बना रहे हो तो वो अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो वो आपको किस चीज से आती है? जितने फ्लो में आना चाहो, जितने फ्लो में आ सकते हो उतने आ जाना ये काम करते वक्त।
एक तो आप अगर क्रिएटिव हो रहे होगे ना तो आप वैसे ही आ जाओगे। कौन सा डिफरेंट कलर यूज करूं, कैसी राइटिंग में लिखूं, कौन सी पिक्चर लगाऊं, इस पिक्चर के पीछे का कलर क्या है, अपनी फोटो कैसे लगाऊं, कौन सी चीज कहाँ पे सही फिट हो रही है, इधर कार की फोटो आए या इधर होम की फोटो आए, माई ड्रीम होम, या इधर मेरे मेरे पार्टनर के साथ फोटो आए, कौन सी फोटो किसके साथ फिट हो रही है, क्या चल रहा है, कैसे करूं, ठीक भी लग रहा है कि नहीं, या दोबारा से करूं क्या इसको। सो कितनी एनर्जी डाल रहे हो आप इस एक चीज को क्रिएट करने में जो कि आपकी ही है, जो आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट करेगी। सो जब इतनी मेहनत करोगे, इतनी एनर्जी डालोगे पूरे अनकंडीशनल लव के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, तो ये चीज जरूर आपके लिए कुछ क्रिएट करेगी अच्छा। समझ रहे हो? ठीक है, तो फीलिंग, भाव लेके आना है, चाहे लिखने में, चाहे कुछ बनाने में, चाहे कुछ बोलने में, जो जो भी काम आप करते हो, जब तक आप उसको फीलिंग के साथ, पूरा वो मन, क्रम, वचन, ध्यान, तीनों चारों चीजों के साथ नहीं करोगे, वो 100% उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और जब करोगे तो 1000% रिजल्ट मिलेगा, 100% भी क्यों कहें। क्या है वो अल्केमिस्ट का जो डायलॉग है, कोट है, कि जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है, जुट जाती है। ठीक है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये भी हमें पूरी शिद्दत से करना है। एक एक पिक्चर जो आप डालो अपने विजन बोर्ड में, एक एक शब्द जो आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में लिखो, पूरी शिद्दत के साथ लिखना है उसको। और कितने अच्छी तरह से मैं इस सेंटेंस को लिख सकता हूं, कितनी अच्छी मेरी राइटिंग हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, एक बार लिख लेना उसको आप, और अगले 21, 28, 31, 51, 101, 108 दिन तक लिखो, रोज लिखो, रोज सांस ले रहे ना, खाना खा रहे ना। ठीक है, तो कितनी शिद्दत के साथ आप इस काम को करोगे, ये सिर्फ एक हफ्ता है, और इसमें अगर आप जितनी भी एनर्जी जुटा दोगे ना, वो आपको रिजल्ट जरूर देगी आने वाले टाइम में। ठीक है, लिख के ले लो मुझसे। ठीक, बहुत लोगों ने विजन बोर्ड्स या अपना जो भी लिखते हैं, वो जर्नलिंग करते हैं, उसका एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मैंने खुद आप लोगों के साथ इस वीडियो में और लास्ट वीडियो में भी करे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं दिखाती अपना विजन बोर्ड मेरे इसी फ़ोन में है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और कुछ थोड़ा सा पर्सनल भी है। सो खैर मैं दूसरा वाला पार्ट दिखा सकती थी, बट वो इसी फ़ोन में है तो मैं दिखा नहीं सकती अभी, कभी दिखाऊंगी। ठीक है, और अगर आप शेयर करना चाहें मेरे साथ अपना विजन बोर्ड तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे। मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मुझे वो पिक्चर अपने विजन बोर्ड की, अगर आपने बना लिया है, अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख ली है, तो आप ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। सो न्यू ईयर पार्टी करते रहेंगे, उसके लिए हमारे पास लास्ट के 2 दिन हैं, चाहे 1 तारीख को भी करनी हो, मुझे नहीं पता सबके क्या प्लान्स होते हैं, बट ये चीज़ वो है जो जीवन भर की पार्टी देगा आपको। ठीक है, तो इस पे जरूर काम करना। ठीक, थोड़े दिन अपने साथ बिताओ, अपने से जुड़ो, अपने को पहले जानो, क्या हूं मैं, क्या चल रहा है मेरे साथ, और उसके बाद क्या क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, अल्केमिस्ट बनो, एनर्जी को चेंज करो। जैसे रॉ मटेरियल से हम गोल्ड बना देते थे, कुछ और रॉ मेटल्स होते थे, उससे गोल्ड बना देते थे पहले, है ना, अल्केमी कहते हैं उसे। ठीक है, जो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चीज है, उसको आप दूसरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे ले जाओगे तो वो कुछ और हो जाएगी, जो कि हम सब करते हैं ना अपनी लाइफ में। इसको ऐसे समझो, हम अपनी लाइफ में भी तो यही कर रहे हैं। आज अगर हम जैसे भी जी रहे हैं, और कल हम एक अलग लेवल पे, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो रहा है, या हमारा
जो मोड है भीतर, जैसा हम फील कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। जैसे ही वो चेंज हो रहा है, जैसे भीतर की एनर्जी, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं इसे, इट इज वन ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भीतर है वो बाहर है। सो अपने भीतर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, और उससे ही आपका जो फिजिकल रियल में जो चीजें हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला लाइफ स्क्रिप्ट हो या आपका विजन बोर्ड हो, आप खुद से जुड़कर करना। ऐसे ही नहीं कि कहीं से देख ली एफर्मेशंस। मैं हमेशा मेरे पास जो भी लोग साथ में मेरे काम करते हैं, कोर्सेज लेते हैं, वो अलग अलग जगहों से हैं, है ना। जैसे कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, ठीक है। तो जब मैं उन्हें एफर्मेशंस के लिए बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैंने मैंने ये भी बोला लोगों को कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट भी अपनी लैंग्वेज में लिखो। सब लोग ना इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? अगर आप इंग्लिश के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, आपका कनेक्शन उसके साथ बनना चाहिए। और हमारा कनेक्शन हमारी मातृभाषा से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम उसी को सुनते आए हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही भरी पड़ी है, हमने वही सबसे ज्यादा बोली है, हमने वही सबसे ज्यादा सुनी है। तो जब हम उसमें सुनेंगे तो हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, चीज एकदम जाएगी सीधा अंदर, ठीक है, चेंज नहीं होगी पहले। आप जितना ये लाइफ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, विजन बोर्ड पे जो भी आप लगाओगे कुछ वर्ड्स वगैरह, अपनी लैंग्वेज में लगाना। अगर आप अबंडेंस वर्ड या लव वर्ड के साथ, जैसे हर कोई कनेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि बचपन से सुनते आए, स्पेशली लव, लेकिन कोई और जो चीजें हैं जो आप लिखना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। अपनी एफर्मेशंस अपनी लैंग्वेज में बनाओ, ठीक है। आप उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप उनको बोल पाओगे कभी भी, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आप सब अपने विजन बोर्ड और अपनी लाइफ स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। ये पूरा वीक आप अपने जो नेक्स्ट 2024 जो आ रहा है उसको प्लान करने में लगाने वाले हैं। आई एम श्योर ऑफ इट। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।